तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग मीडिया। मैं सनी मोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबका। तो हेलो ऑफिसर्स, सुन के कैसा लगा? अच्छा लगा? बस कुछ दिन और मेहनत कर लो, कुछ दिन और मेहनत कर लो, उस मुकाम तक पहुंच जाओ जब ये सुनने के लायक हो जाओ आप ऑफिसर। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, अभी मीडिया के साथ लगे रहो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपके नाम के साथ ऑफिसर शब्द बोला जाएगा। अफसर साहब आगे, मैडम आगे, ऐसे मतलब एक अलग अप्रोच है यार, मतलब एक अलग सेंस बनेगी उस चीज की। अभी आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, कुछ समय के बाद जब आप मेंस दे दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू दे दोगे, तब सोचिए एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे। क्या ये आप चाहते नहीं? तो किस बात की देरी है? क्यों मतलब सोच क्या रहे हैं? टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? देखो, मैं अगर बीइंग टीचर ट्रू एस्पेक्ट से बताऊं ना, में कोई बात नहीं। आप जब मेरी टेस्ट सीरीज परचेज मत करो, बट कहीं से तो करो, करो बस करो। कहने का मतलब ये, टेस्ट सीरीज कीजिए, मॉड्यूल कोर्स करिए। अब डिपेंडेंट मत रहिए कि यूट्यूब से मुझे फ्री डाटा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, सिर्फ एक हफ्ते के अराउंड भी टाइम नहीं बचा आपके पास। लास्ट के कुछ दिनों में क्या पढ़ोगे? बट अभी टाइम है। अगर अभी भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं ना, तो बहुत कुछ कैचेबल है स्टूडेंट्स। इतना कुछ नहीं है कि आप ना कर पाए। ठीक है, मॉड्यूल कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट करिए जैसे कि मैंने 2000 मैंने पहले एनालिसिस बताया था आपको थोड़ा सा एक वीडियो में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है ना। फिर मैंने 2021 एनालिसिस की। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एसओ आपके 2000 जो 20 का मींस का पेपर था ना। ये कौन से पेपर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? ये जो आपका 2020 का मींस का एग्जाम है, उसकी एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डिस्कशन 2020 का कौन सा है आपका? आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर मेंस एग्जाम जो हुआ था 2020 में, उसके जो झलकियां वो आज आपको दिखाऊंगा। मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको यहां से कुछ नया पता चलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोशिश की है मैंने कि वो क्वेश्चन किस पार्ट का है, कौन सा टॉपिक से, मतलब वो आपको थोड़ा सा बता पाऊं। ठीक है, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 9517771651 एंड 7837836651। इन दो नंबर्स पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तब हम बात करेंगे। क्लियर? तो प्लीज 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 मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा जल्दी, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर्स टेस्ट सीरीज है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका रेट तो वैसे 500 है, जो 500 के, बट जब आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन पे आपको 100 रुपये का वॉलेट कैश मिलता है, जिसका यूज करके टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 400 की पड़ेगी। ठीक है, ये कितने की पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ 400 की पड़ेगी आपको। चलिए इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट है मेरे पास मेरा मॉड्यूल कोर्स। मॉड्यूल कोर्स दो तरह के अवेलेबल है। दूसरे तरह का मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कोई भी बच्चा भी करे, बिकॉज वो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि डिटेल में 100 से ज्यादा वीडियोस हैं। बट मेरे पास दो टाइप के हैं, एक है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, एक है डिटेल में। सेकंड वाला नहीं करना, अगर करना तो पहले वाला करना, इसमें डिटेल में है और शॉर्ट में बताया हुआ है। क्लियर? चलिए फटाफट चलते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। चलो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो 2020 के पेपर का वो ये है, पिच ऑफ द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं जरा इसका आंसर क्या मेरे पास। ऑलरेडी सबको आंसर पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। तो आंसर क्या हुआ मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका सही आंसर हुआ। ऑन दिस डे द असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट, बिकमिंग द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट इन 1952। तो पार्लियामेंट्री एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए जहां तक देखा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल, नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा आपके पास फंडामेंटल एक्ट नहीं है? तो क्या है मेरे पास? ऑप्शन नंबर, सॉरी फंडामेंटल एक्ट नहीं, राइट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स अंडर आर्टिकल 300A। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है आपका? 301। यहां से ये भी पता चल रहा है आपको। तो आंसर क्या आपके पास?
ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है आपका, ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, abide by the constitution, parents, guardians to send their children in the age group of 16 to 14 years to school, safeguard public property, avoid public nuisance. C and D. Answer is D. All the above mentioned except avoiding public nuisance are some out of the 11 fundamental duties. So हमारे पास fundamental duties कितनी है, 11, ठीक है। आंसर क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, अवॉइडिंग पब्लिक nuisance, ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट इज which of the following is not true about Masne profile? Profit received by person in wrongful possessions also includes interest on the profits, includes profits due to improvement by person in wrongful possessions, B and C covered under section 212 of CPC. आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 212 ऑफ कोड ऑफ सिविल, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये ई है, ई होना चाहिए इस हिसाब से तो, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन दिए उसके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट इज which are the punishment provided under Indian Penal Code 1860? Death, imprisonment for life, torture of property and fine imprisonment, yes and simple। आंसर क्या है इसका, ई, ए बी सी, तो सोलिटेयर कन्फाइनमेंट, ये तीन इसके सर बिल्कुल सही, ठीक है। सेक्शन 53 के अंडर बता रहे हैं क्या आंसर है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन हर बार आया, तो कंपनी एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ आपका 2013, क्या आंसर है इसका, 408, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, एज पर सेक्शन 2E ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन को मत देखो, सिर्फ आप ये देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए वो, उन चीजों को पढ़ लो एकदम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ competent authority, the speaker in the case of house of people or the legislative assembly of the state or a union territory having such assemblies, the chief justice of India in case of Supreme Court, the chief justice of High Court in case of High Court, the president or governor as the case may be in the case of other authorities established or constituted by or under the constitution, none of this। आंसर is option number E, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दोज आर कंप्लीट अथॉरिटीज, तो उनमें से कोई भी आंसर नहीं है मेरे पास, सॉरी। चलिए नेक्स्ट इज चेंज ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, बताइए क्या आंसर है। और अगर आपको कोई आंसर आता है ना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे क्या आंसर है इसका, ठीक है। क्या है, नोवेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, how much is the notice period given by adjudicating authority before rejecting an application under section 10 of IBC? तो सेक्शन 10 ऑफ IBC से क्वेश्चन आया, वो आपका क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 डेज का, यही आंसर है, यस, ऑप्शन नंबर ए 7 डेज इज द राइट आंसर। तो 7 दिन आपको दिए जाएंगे पूरे के पूरे, ऐसा कुछ होता है। चलिए which of the following case the honorable supreme court struck down section 66A of IT Act? तो IT Act ये ऑफ द IT Act, क्या आंसर है इसका, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मेनका गांधी वर्सेस UOI, के अब्बास वर्सेस UOI, श्रेया सिंगर वर्सेस UOI, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे कुछ स्पेशल जो केसेस है ना इनको पढ़िएगा, ठीक है।
जो स्पेशल केसेस है ना, जो चर्चा का विषय बने हुए थे, उनको जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ, अच्छा सॉरी ये गलती से आ गया दोबारा, विच आर द disqualifications to qualifications to become a judge of high court. What are the qualification to become a judge of high court? तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन से चाहिए मुझे? देखो सबसे पहले ये देखो, ए तो चाहिए भी, इंडिया का सिटीजन होने चाहिए वो, है ना। अब बाकी देखो, ही शुड हैव बीन अ जज फॉर 10 years ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्या सी, he should have been an advocate for 10 years in a high court in India. A, B और C, A and C। देखो इसका आंसर है ये नंबर डी, या तो ए बी और इसका मतलब क्या ए सी। ठीक है, या तो ये हो सकता है आंसर, या आपका ये हो सकता है आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट, द delineation of powers to levy and make laws with respect to GST is provided under which amendment of the constitution? तो जो रिसेंट की अमेंडमेंट्स है ना आपकी, फिर वो जो चर्चा का विषय बनी हुई थी उनको प्लीज पढ़िए, वो एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे ये देखो क्या थी, अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 101 सेकेंड फिफ्थ सिक्स्थ 10th क्या आंसर है? द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कुछ बातें मैं बता रहा हूं, मैं बहुत क्लियर कर दूं। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर मैंने बताया, दोबारा बता देता हूं। देखिए 9517771651, इस एग्जाम के बारे में कुछ जानना हो 7837773652, दो नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा मैं। याद रखिए, ये मौका बार बार नहीं आता। मुकाम पे आप पहुंचे हो, कितने हजारों बच्चे जो उस मुकाम के लिए मतलब तरह से नहीं कि यार प्रीलिम्स हो जाए, मेंस की तैयारी करें, बट आपके पास मौका है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब की फ्री वीडियो से तैयारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो यार अपने आप को ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो प्लीज। यहाँ से टेस्ट सीरीज ना लो, कहीं और से कर लो, एक टेस्ट सीरीज जरूर करिए भाई, जरूर। टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं इस टाइम, अभी बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। बट टेस्ट सीरीज आपको क्या दिखाएगी? टेस्ट सीरीज आपको एक्चुअल में लेवल बताएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, आता मुझे सब कुछ है, टॉपिक्स मुझे पता है। सपोज करो मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, या मैं किसी और सब्जेक्ट की बात करूं, या कोई लॉ की बात करूं, मुझे पता है इस लॉ में ये है। ठीक है, मुझे पता है कंपनीज एक्ट में ये है, एविडेंस एक्ट में ये है, आरटीआई में ये है, फलाना दिखड़ा, सीआरपीसी में ये है, सीपीसी में ये है, ठीक है, सेबी में ये है। बट उसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मुझे आता कि ना कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा टेस्ट सीरीज से। जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा क्या मेरे से वो सॉल्व हो रहा है, पूरा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर जरूरत है और पढ़ने की। ठीक है, आता सब कुछ, ऐसी बात नहीं, किसी को सबको आता है, बट द थिंग इज दैट इंप्लीमेंट कौन कर पाएगा उसे ढंग से, वो एक टेस्ट सीरीज बताएगी आपको। करिए प्लीज प्लीज, मैं भी बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट है करिए, ये मौका बार बार नहीं आता। साल में एक बार पेपर होना है, अगले साल फिर देना पड़ेगा, फायदा क्या है कि सर नौकरी लीजिए और ऑफिसर बनिए। ऑफिसर ये शब्द ना बहुत मुश्किल से मिलता है, मौका मिला है कर लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट इज ninth schedule of constitution contains what? List of central and state laws, list of central laws which cannot be challenged in court, list of state laws which cannot be challenged in courts, list of central and state subjects। क्या आंसर है उसका? आपका बी, बी एंड सी, यानी list of central laws which cannot be challenged in the law, list of state laws which cannot be challenged in the court। so B and C is the right answer of this brilliant question। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सॉरी एक मिनट, पढ़िए प्लीज क्वेश्चंस को आप। कैश रिजर्व ऑफ शेड्यूल्ड बैंक shall be maintained as an average daily balance
विद द, अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द शेड्यूल्ड बैंक इटसेल्फ, एनी नेशनलाइज्ड बैंक, ए और बी, ए बी सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व ऑफ शेड्यूल बैंक आर टू बी मेंटेन्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल आपका बैंक है सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ witnesses can be there while recording an evidence? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट, ऑप्शन नंबर सी नो प्रिस्क्राइब्ड नंबर, कोई नंबर ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है मैक्सिमम 5, मिनिमम 5 मैक्सिमम नो लिमिट, ऑप्शन बी नन ऑफ दिस। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी नो प्रिस्क्राइब्ड नंबर, मतलब ऐसा कुछ नंबर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, जब आप विटनेस करते हैं एविडेंस। पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस विदाउट अ वारंट, अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट कैन बी ग्रांटेड बेल, अच्छा कैन बी ग्रांटेड बेल बाय पुलिस, पुलिस तो दे नहीं सकती। अच्छा पहले क्या, कैन नॉट, अच्छा कैन नॉट, बेल तो मिलनी चाहिए। कैन बी ग्रांटेड बेल बाय मजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ओनली सी, बोथ बी और सी डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है ओनली सी। वैसे सी और ओनली सी में फर्क क्या भाई है, दो दो ऑप्शन दे रखे एक जैसे। नेक्स्ट इज सेक्शन 211 ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स द डैश ऑफ चार्ज, आंसर आ गया कंटेंट, सॉरी कंटेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देखो आ गया ना क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द कोर्ट टेकिंग cognizance of, sorry, has power to direct interim compensation, answer is option number E 143, section 143A। a person disposed from immovable property can file a suit under क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा सेक्शन कौन सा है आपके पास, तो इसका पढ़िएगा प्लीज, ठीक है। सेक्शन थोड़े से याद रखने की कोशिश करना, आंसर आ जाएंगे आपको। कुछ एक्सेप्शन भी मैंने पहले ही बोला है, कट ऑफ जितनी देखनी है देखिए, क्यों कट ऑफ की वीडियो में डाल चुका उसमें देखिए, उसके हिसाब से चलना, थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि बस चले हुए कि मुझे सारा कुछ करना है। When neither of the party appropriates, if the debts are equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionable is provided under, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आ गया 82, ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया मेरे ख्याल 21 में भी मैंने देखा था, ठीक है। चलिए, सबकॉन्टिस प्रॉपर्टी सोल्ड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कितना है, 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ्स इज द राइट आंसर। चलिए, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स कैन बी टेकन अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो क्वेश्चन किसका ये, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है 1872, बताइए क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ई 45, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ये आपसे वो पूछेगा, बताइए जरा क्या है मेरे पास इंडियन, आपके पास जो एविडेंस एक्ट 1872 है सेक्शन 45 में क्या है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताया है, ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए नेक्स्ट इज अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर टू एजुकेटिंग ऑफिसर्स पास्ड अंडर द सेबी एक्ट कैन बी प्रेफर टू, ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटीज अपीलेटेड ट्रिब्यूनल SAT, तो क्वेश्चन कहां से है आपका, सेबी से, एक से दो क्वेश्चन थे इस साल भी सेबी से, ये 2020 में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वैल्यू मींस, ऑप्शन नंबर ए एड विलोरिम लॉर्म, एड विलोरम ऐसा कुछ ट्रांसलेशन होगी इसकी, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी जज आप खुद करिए कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं।
आप आई थिंक आप जज कर पाएंगे क्योंकि एक दो पेपर हम कर चुके हैं, पहले डिस्कशन कर चुके हैं, एक आज डिस्कस कर रहे हैं, 21 का 20 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एलएलपी? आंसर इज बी एंड सी। कंपनीज एंगेज्ड इन द businesses of banking, finance and insurance, companies having secured loans, securities, interest on assets. चलिए, what happened when a partner retires? पार्टनर रिटायर होगा तो क्या होगा, देखिए जरा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब ये और ये। ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटीज टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट फॉर द फर्म इफ एन एग्रीमेंट इज मेड बाय हिम विथ सच थर्ड पार्टी एंड पार्टनर्स। ठीक है, ठीक है। ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटीज टू एनी थर्ड पार्टी ऑफ एक्ट टू फर्म अंडर पब्लिक नोटिस गिवन ऑफ द रिटायरमेंट। तो बी एंड सी। नेक्स्ट इज हाउ इज द नोटिस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर गिवन? तो क्या दिया है क्वेश्चन में, आंसर क्या है? ई, ऑल ऑफ द अबव, ए बी, बी बी, सी बी और ए बी। क्या दिया है? बाय नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, by publication in the official gazette, by publication in at least one of particular newspaper circulating in the district where the firm has its business। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? तो ये भी मुझे लग रहा है सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, कंफर्म है। ठीक है, सेबी का क्वेश्चन मिलेगा ही। तो सेबी के मैं बोल रहा था दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होता, दूसरा क्वेश्चन ये है। क्या आंसर है? ई, इंश्योरिंग मार्केट्स आर फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये सेबी का काम है। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ सेबी से क्वेश्चन है बेसिकली। क्या दिया नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, उसने कोई प्रॉफिट ना होल्ड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अनडिस्चार्ज, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ए बी एंड सी। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टिल व्हेन द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस? या कब तक? 5 साल डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। ऑप्शन नंबर 56 है, सॉरी आर्टिकल 56 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करते रहिएगा। नंबर बता रहा हूँ मैं, 9517771651। नेक्स्ट है 78377365। दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी लिंक है, चाहे वो टेस्ट सीरीज का लिंक हो स्टूडेंट्स, चाहे वो आपके फुल कोर्स का, मॉड्यूल कोर्स का, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, अभी के अभी परचेज करिए। ज़्यादा क्या बताना, आप लोग समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं। क्या दिया? व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या मेरे पास? हु कैन रजिस्ट इंटरिम इंटर स्टेट ट्रेड, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। What is the nationality of arbiter under Arbitration and Conciliation Act? क्या आंसर है? एनी नेशनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी चलेगा इसका आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। चलिए, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्या होता है भाई? ऑल ऑफ द अबव मतलब ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, ये पहले क्या होगा? शेयर विच आर issued by company to its director or employee, shares which are issued by the company to its director or employees at a discount or for consideration other than cash, shares which are issued by a company to its director at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how, value addition or rights in the form of IER। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आंसर इज नेक्स्ट है what is the time period within which the company shall furnish to the registrar verification of its registered office? Answer is option number D, 30 days. कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन था ये। तो what is the notice period for calling the journal meeting for a company as per section 101 of the कंपनीज एक्ट? तो कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आ गया, कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आ गया, आंसर क्या होना चाहिए इसका? 21 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन के अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, will at the time of dying by armed forces member is called, will at the time of dying by armed forces member is called, कौन सा होगा? privileged will। चलिए does then what does articles contain? section 5 of companies act, आंसर है both A and B। the regulation for management of the company, provision for entrenchment, क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ डेप्थ डिटरमाइंड बाय द DRT, अटैचमेंट एंड सेल्स ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट taking possession of property over which security interest is created, arrest of the defendant and his detention in prison। आंसर ऑप्शन नंबर बोथ ABC। ये भी एंड ये भी लग ही रहा था देखने से ही, ये आंसर होने चाहिए इसके। चलिए नेक्स्ट इज व्हिच इज द कंपोजिशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या है? सी आंसर है इसका चेयरपर्सन एंड 26 अदर मेंबर्स, 2 to 6 अदर मेंबर्स। कंपनी से कंपटीशन एक्ट से कॉम्पिटिटिव एक्ट से क्वेश्चन आपके हैं। चलिए तो ये था पेपर, जो मुझे क्वेश्चन पता चले, सारे क्वेश्चन नहीं कहूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता चले मैंने सारे डिस्कस किए और आपको थोड़ी झलकियां देने की कोशिश की। तो IBPS एसओ लीगल ऑफिसर का आपके पास फुल कोर्स भी है और भी ऑल्सो हैव आपका मॉड्यूल कोर्स, और मेरे पास टेस्ट सीरीज भी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अब टेस्ट सीरीज है, चलिए स्टूडेंट्स लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो 2020 का पेपर हमने भी देखा कैसा आया था मेरे पास। चलिए कुछ एग्जाम करेंगे, हमें करनी है। देखिए अगर आप अगली बार की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो भी है, देखो लीगल ऑफिसर का एक कोर्स है मेरे पास, 2024 का अपडेटेड कोर्स है ये। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने प्रोफेशनल नॉलेज के 45 लेक्चर है, 14 शेड्यूल्ड है, यानी 30 के अराउंड लेक्चर्स हैं। देखिए क्या है मेरे पास, RBI एक्ट, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफरेक्सी एक्ट, आपका DRT एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, RTI एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, कंपनी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉर्पोरेट IBC, लॉज ऑफ कंट्रैक्शन। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपको, शायद क्वेश्चन में लाया नहीं, बट यहाँ से क्वेश्चन था आपको, लॉज ऑफ टॉर्ट से। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, CPC हो गया, CRPC हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन है वो आर्टिकल्स के बारे में पूछा वो मेन में, सब इसमें कवर है। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। अगर आप थोड़ी डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे पास ये क्या है, 100 के अराउंड लेक्चर्स मिलेंगे इसमें आपको, 129 7 टेस्ट मिलेंगे आपको, 166 PDF एंड 1433। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे भी आपके डेमो लेक्चर, यहाँ पे भी डेमो लेक्चर्स हैं। यहाँ पे लेक्चर्स कितने हैं? 98, और इसका प्राइस कितना है? सिर्फ 5000। अगर मैं इसकी बात करूँ दूसरे वाले की, सिर्फ और सिर्फ 1500 में लॉ ऑफिसर बनने के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, सारी चीजों की तैयारी यही होगी आपकी। फिर हमारे पास है आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 10 टेस्ट है आपके पास। ठीक है, एक आपके पास फ्री टेस्ट मिल रहा है, देखो ये फ्री टेस्ट मिल रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो 199 का बट फ्री है ये। इसमें देखिए आप अब लेक्चर की PDF, आंसर PDF सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप काफी बच्चों ने इस बार कर लिया है इसको अक्वायर अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, ये है टेस्ट सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स। 10 टेस्ट है इसमें और सिर्फ 500 की है, बट ये आपको 400 की पड़ेगी। की रीजन, जब आप लॉग इन करेंगे तो ₹100 वॉलेट कैश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेंस टेस्ट सीरीज है। और सबसे बड़ी बात कर, लैंग्वेज अब इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर PDF और टेस्ट PDF दोनों मिलेंगी। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।